जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए त्रुटियों को दूर करने का अंतिम मौका, तुरंत करें ये काम तो जल्द मिलेगा पैसा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ 48 लाख से अधिक लोगों को मिल चुका है, लेकिन राज्य के कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये लाभ नहीं मिला है। महिला बाल विकास विभाग ने कुछ समय पहले ही जानकारी दी थी कि कई गड़बड़ियों की वजह से महिलाओं को ये राशि नहीं मिल पाई है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो मंगलवार को आपके लिए आवेदन में हुई त्रुटि को सुधार करने का अंतिम मौका है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेते समय कई लोगों ने भूलवश कोई गलत एंट्री कर दी थी। इसके अलावा बैंक की लापरवाही के कारण आवेदनकर्ता के आवेदन में त्रुटि रह गई। कई महिलाएं ऐसे भी हैं जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज की स्पष्ट छायापत्री संलग्न नहीं किया है। महिला और बाल विकास विभाग ने कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते एवं IFSC कोड की एंट्री में गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से पहली किस्त की राशि नहीं मिली है। सभी कंप्यूटर ऑपरेटर जल्द से जल्द इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। त्रुटियों के सुधार होने के बाद लाभुकों के खाते में 5 दिन के अंदर पैसे आ जाएंगे। आप सबसे पहले अपने नजदीकी CSC केंद्र या पंचायत कार्यालय जाएं। वहां पर जाकर ये पता करें कि आपके आवेदन में क्या गड़बड़ियां रह गई थी। इसके बाद आप अपने प्रखंड कार्यालय पर जाके अपना संबंधित दस्तावेज सौंप दें। बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए कई महिलाएं और युवतियां प्रखंड सह अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। सभी लाभार्थियों की सूची ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी को उपलब्ध किया जा चुका है। साथ ही उन्हें जल्द से जल्द त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दे दिया गया है। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए केंद्र सरकार ला रही है ये स्कीम, झारखंड समेत पूरे देश में लागू करने की तैयारी। सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम ला रही है। असम व चंडीगढ़ के पायलट योजना पर ट्रायल सफल रहा है। अनुमानतः इस योजना को झारखंड सहित पूरे देश में सितंबर के मध्य से लागू करने की तैयारी है। इसी कड़ी में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 सितंबर को झारखंड सहित अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के पहले चरण में गोल्डन आवर में घायलों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के लिए इम्पैनल अस्पतालों को दिए जाएंगे, ताकि पैसे के अभाव में घायलों का इलाज करने के लिए अस्पताल मना नहीं कर सके। वहीं समय पर इलाज होने से लोगों की जान बच सके। प्रति घायल को 7 दिनों के इलाज के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए कैशलेस इलाज के लिए देगी। संभव है कि राज्य स्तर पर भी इस योजना के लिए कैशलेस स्कीम को बनाया जाएगा। योजना को IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारण आघात और पॉलीट्रामा को देखभाल की आवश्यकता करता है। सभी पीड़ित इस योजना के पात्र होंगे। उल्लेखनीय है कि झारखंड में औसतन 10 से 11 लोगों की मौत सड़क हादसे में हर रोज होती है। किसी व्यक्ति का किसी भी जगह सड़क दुर्घटना हो जाती है, उसे भी कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती करा सकता है। भर्ती के बाद अस्पताल तत्काल इलाज शुरू कर देगा। वहीं जिस जगह पर व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, वहां वे थाने व जिले के SP को तत्काल अस्पताल उस व्यक्ति के बारे में सूचित करेगा। 3 घंटे के अंदर पुलिस को यह रिपोर्ट देनी होगी कि संबंधित व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम से घायल के इलाज के लिए पैसा ले सकेगा। सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार वाहन के थर्ड पार्टी बीमा से घायल के इलाज पर खर्च हुए पैसे वसूले जाएंगे। वह पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम में जमा होगा। यह सड़क दुर्घटना की पुलिस जाँच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। अगर कोई अज्ञात वाहन घटना को अंजाम देता है तो भी घायल को कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का लाभ मिल सकेगा। वहीं जिस वाहन का थर्ड पार्टी बीमा नहीं होगा तो वैसे वाहन को मालिक के खिलाफ पुलिस की जांच के बाद आगे की कार्रवाई हो सकेगी। किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में घायल होने पर पुलिस उसे अस्पताल में भर्ती कराती है तो उसी समय अस्पताल को दुर्घटना की रिपोर्ट देगी। उस आधार पर कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत अस्पताल मरीज का अलग से 1 सप्ताह का इलाज करेगा। गैंगस्टर अमन की हत्या का आरोपी सुंदर फिर भेजा जाएगा मंडल कारा। गैंगस्टर अमन की धनबाद जेल में हत्या के आरोपी सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव को अब वापस धनबाद मंडल कारा भेजने की अनुमति कोर्ट ने सोमवार को दे दी है। इससे पहले रितेश यादव ने कोर्ट को गलत प्रमाण पत्र देकर खुद को नाबालिग बताया था। उसके बाद उसे बरमसिया बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया था। बाद में CID ने कोर्ट में रितेश यादव का सही प्रमाण पत्र दिया, जिसके आधार पर उसे वापस धनबाद जेल भेजने
की अनुमति दी गई। अब उसे 1-2 दिन के बाद बाल संप्रेक्षण गृह मंडल कारा धनबाद शिफ्ट कर दिया जाएगा। अमन सिंह की हत्या का आरोपी सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव ने नाबालिग होने का लाभ उठाने के उद्देश्य से फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। उसके आधार पर खुद को नाबालिग भी साबित किया था। ऐसे में न्यायालय के निर्देश पर उसे धनबाद जेल के बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया था, लेकिन बाद में सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने उसे बालिग मानकर वापस मंडल कारा भेजने का आदेश दिया है। वहीं पुलिस ने जब यूपी के प्रतापगढ़ निवासी रितेश के घर में छापेमारी की थी तो उसके घर से मिले आधार कार्ड में जन्म तिथि 15 जुलाई 2002 दिया था। इसी आधार कार्ड के आधार पर उसे बालिग ठहराया गया और उसे वापस जेल भेज दिया गया। 3 सितंबर 2023 को धनबाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू अस्पताल में सोया हुआ था। इसी दौरान जेल के अंदर ही रितेश यादव उर्फ सुंदर महतो को हथियार उपलब्ध कराया गया था, जिसे लेकर रितेश अस्पताल में घुसा और गोली मारकर अमन सिंह की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने जेल में छापेमारी की और रितेश पकड़ा गया था। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की और उसमें अपना जुर्म भी कबूल किया था। नहाने के दौरान नदी में डूबने से हुई युवक की मौत। रविवार को नहाने के दौरान नदी में डूबने से निरसा थाना क्षेत्र के तेतुलिया निवासी सबरन हांसदा की मौत हो गई। सबरन के भतीजे अर्जुन ने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद उसके चाचा सबरन की दिमागी हालत अस्थिर हो गई थी। वह अपनी 2 बेटियों के साथ घर में रहते थे। वे कभी भी बिना किसी को बताए इधर उधर चले जाते थे। कई बार तो अपने बच्चे को भी नहीं पहचानते थे। रविवार की दोपहर वह अपनी दोनों बेटियों के साथ नदी में नहाने गए। इस दौरान अचानक वह गहरे पानी में चले गए। उनकी बेटियों ने आवाज देने के बाद भी वे नहीं सुने। गहरे पानी में जाने से वह डूब गए। दोनों बच्चियों की तत्काल इसकी सूचना परिजनों को दी। इसके बाद आनन फानन में परिजनों ने सबरन को नदी से निकालकर रात में ही SNMMCH ले गए। यहाँ इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने उन्हें देखा और ECG जाँच की। जाँच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोमवार को कागजी कार्रवाई के बाद परिजन सबरन का शव लेकर तेतुलिया लौट गए। धनबाद और बोकारो में जल्द होगा वरिष्ठ नागरिक मंच का गठन। कोयलांचल DIG ने बनाई रणनीति। धनबाद या बोकारो में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों जिलों की पुलिस उनकी हिफाजत करने के साथ साथ जरूरतों का भी ध्यान रखेगी। उनके एक कॉल पर पुलिस तुरंत उन तक पहुंच जाएगी। बुजुर्गों की परेशानियों को देखते हुए कोयलांचल DIG सुरेंद्र कुमार झा ने पहल करते हुए जल्द ही धनबाद व बोकारो में वरिष्ठ नागरिक मंच की गठन करने की बात कही है। मंच में पुलिस अधिकारी के अलावा क्षेत्र के गणमान्य लोग भी शामिल किए जाएंगे। इस आशय की जानकारी DIG सुरेंद्र कुमार झा ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर दी। सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि धनबाद व बोकारो में रहने वाले बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे बड़े होने के बाद विदेश या अन्य शहरों में जाकर बस गए हैं। कई नौकरी में काफी व्यस्त हो गए हैं। ऐसे में माता पिता अकेले रह जाते हैं। माता पिता बुजुर्ग होने के कारण अपनी जरूरतों को समय पर पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। जरूरत पूरी करने के लिए दूसरों का इंतजार करना पड़ता है। बोकारो व धनबाद पुलिस माननीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवा बुजुर्गों को देगी। गश्ती वाहन के नंबर पर जब भी बुजुर्ग कॉल करेंगे टीम उनसे मिलने जाएगी, बुजुर्ग की जरूरत समझेगी। ग्रामीण विकास से जुड़े इंजीनियरों ने बतौर कमीशन वसूले 80 करोड़। ईडी की पूछताछ के बाद खुला राज। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े इंजीनियरों ने विकास योजनाओं को लागू करने के दौरान 80 करोड़ रुपए की वसूली की है। ईडी द्वारा जारी जांच के दौरान संबंधित इंजीनियरों की गई पूछताछ में इसकी पुष्टि हुई है। पूछताछ के दौरान कई ठेकेदार ने भी कमीशन देने की बात स्वीकार की है। ईडी ने तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम के PA संजीव लाल की डायरी में लिखे कोडवर्ड को डिकोड करने के बाद उनसे पूछताछ की। PK रॉय में अगले सत्र में होगी इंटर की पढ़ाई। RS मोर कॉलेज को विवि आदेश का इंतजार। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई शुरू करने को लेकर प्रत्येक कॉलेज अलग रणनीति पर काम कर रहा है। SSLNT महिला कॉलेज में सोमवार को इंटर में नामांकन शुरू हो गया है। वहीं PK रॉय मेमोरियल कॉलेज प्रशासन में इंटर की पढ़ाई अगले वर्ष से शुरू करने का निर्णय लिया गया। RS मोर कॉलेज गोविंदपुर को अब तक विवि प्रशासन के आदेश का इंतजार है।
प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि इंटर में नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए विवि के लिखित आदेश नहीं मिला है। हालांकि कॉलेज की ओर से जरूरी कागजात विवि को उपलब्ध करा दिया गया है। SSLNT महिला कॉलेज में पहले दिन 4 छात्राओं ने इंटर में नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म लिया है। कॉलेज में सोमवार इंटर सीधे नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्राएं फॉर्म जमा कर सीधे नामांकन ले सकती हैं। कॉलेज में इंटर की कुल 1152 सीट है। प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला रानी ने बताया कि इंटर में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। छात्राएं सीधे नामांकन ले सकती हैं। PK राय मेमोरियल कॉलेज में इंटर पढ़ाई पहले सत्र से शुरू की जाएगी। यह निर्णय सोमवार को कॉलेज एडमिशन सेल की बैठक में लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर कविता सिंह ने की। इस संबंध में प्राचार्य ने बताया कि अब इस वर्ष पढ़ाई शुरू नहीं किया जाएगा। इसके लिए पोर्टल को डेवलप किया जाएगा। अभी पोर्टल बंद हो गया है। हाल स्वच्छ भारत मिशन का शौचालय निर्माण करा भुगतान के लिए विभाग का चक्कर लगा रहे लाभुक। गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के तिलैया पंचायत स्थित गोरगा गांव में शौचालय का निर्माण कर भुगतान के लिए लाभुक पेयजल व स्वच्छता विभाग के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें अब तक भुगतान नहीं मिल पाया है। जानकारी के अनुसार इसके लिए लगभग 1 दर्जन लाभुकों ने अपने यहाँ शौचालय का निर्माण कार्य पूरा किया है। अब उनको पेयजल व स्वच्छता विभाग के स्वस्थ भारत मिशन अभियान के तहत प्रति शौचालय 12,000 रुपए की सहयोग राशि मिलनी है। इस संबंध में लाभुकों का आरोप है कि ब्लॉक कोऑर्डिनेशन भुगतान करने में गड़बड़ी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको पहले ब्लॉक कोऑर्डिनेशन व जल सहिया ने कहा था कि वे लोग अपने घर में शौचालय का निर्माण करा लें। निर्माण पूरा होने के बाद 12,000 रुपए तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। लाभुकों का आरोप है कि शौचालय बने 3 माह बीत गए हैं, लेकिन किसी भी लाभुक को भुगतान नहीं मिला है। लाभुकों ने इसके लिए 2,000 रुपए प्रति लाभुक मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में पूछे जाने पर कनीय अभियंता मोहम्मद दानिश ने बताया कि वह 2 माह पहले पदस्थापित हुए हैं। उनको इसकी जानकारी नहीं है। वहीं ब्लॉक कोऑर्डिनेशन हरि महतो ने बताया कि आरोप बेबुनियाद है। फंड की कमी के कारण पैसों का भुगतान नहीं हुआ है। ब्लॉक कोऑर्डिनेशन हरि महतो व जल सहिया रीना देवी के कहने पर शौचालय का निर्माण पूरा कर दिया गया। अब 3 माह बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं मिला है। पैसे के भुगतान के लिए पहले 500 रुपए की मांग कर रहे थे, अब 2,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। लाभुक ने कहा कि मेरी पत्नी रेखा देवी के नाम से शौचालय बना। भुगतान के नाम पर ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कभी कहते हैं कि जेई का साइन नहीं हुआ, तो कभी कहते हैं कि और पेपर लाएं। रोज चक्कर लगा रहे हैं। कोऑर्डिनेटर हम लोगों को तरह तरह का बहाना बनाकर टाल रहा है। रांची में हुई रिमझिम बारिश, काले बादलों से घिरा रहा आसमान। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी है। वहीं अब विभाग की चेतावनी सही साबित हुई है। आज रांची में अच्छी बारिश हो रही है। शाम के 4 बजे से ही काले बादलों ने आसमान पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से शाम 4 बजे ही ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हो गया। मौसम विभाग ने झारखंड के कई इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो रांची, कोल्हान, पलामू प्रमंडल और पूरे संथाल परगना में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है, ताकि वह वज्रपात से खुद को बचाव कर सके। मौसम विभाग ने 13 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रांची में बारिश के बाद लोगों को दिन भर की गर्मी से राहत मिली। सीएम हेमंत सोरेन बोले, किसानों की समृद्धि के लिए 2 लाख तक कृषि ऋण माफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार और कृषि विभाग का उद्देश्य राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना है। सरकार उनके साथ खड़ी है। यही वजह है कि 2 लाख तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोगों का जुड़ाव खेती बाड़ी के कार्य से है। पिछले 4 सालों में राज्य सरकार द्वारा किसान वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन और नीति निर्धारण किया गया है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। जब गांव समृद्ध होंगे तभी राज्य समृद्ध होगा। उनकी सरकार राज्य के गाँव की जड़ों को मजबूत करने पर लगी है। जब गाँव के जड़ें मजबूत होंगी तभी स्थायी तौर पर राज्य की मजबूती होगी। वे डिबडी में आयोजित प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन रांची 2024 के उद्घाटन एवं 236 चलंत पशु चिकित्सा
चिकित्सालय वाहन के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार के गठन के चंद दिनों बाद ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तमाम चुनौतियों से लड़ते लड़ते पिछले 4 वर्षों में राज्य के गरीब, वृद्धजन, महिलाएं, किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़े सभी वर्ग के उत्थान के लिए उनकी सरकार ने जो लकीर खींची है वो बहुत मजबूत, लंबी और गाढ़ी है। उसे मिटा पाना मुश्किल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में किसान वर्ग के लिए जो नीतियां बनाई गई है उसका फलाफल बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पर किसान वर्ग के लोग अब खेतीहर मजबूत के रूप में गिने जा रहे हैं। भौतिकवादी युग में विकास के विभिन्न मापदंड, सही नीति निर्धारण की कमी तथा जलवायु परिवर्तन किसानों को मजदूर बनने पर मजबूर कर रही है। यह एक बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। उनकी सरकार ने राज्य के किसान वर्गों के लिए खेती की वैकल्पिक व्यवस्था और विशेष बल दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मछली पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन सहित विभिन्न पशुपालन के माध्यम से जोड़कर कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर योजनाएं संचालित की जा रही है। कृषकों से अपील की है कि वे पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूर लें। झारखंड में परंपरागत खेती कृषि के साथ साथ पशुपालन की परंपरा भी रही है। इन सभी परंपराओं का अनुकरण करते हुए हम सभी लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सदैव यहाँ के किसान परिवारों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार द्वारा कृषकों के लिए 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार अब कृषि कार्य के लिए किसान परिवारों को बेहतर गुणवत्ता वाले पशु प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने पहली बार ऐसी नीति बनाई है जिसमें कृषकों के प्रदान किए जाने वाले सभी पशुओं का इंश्योरेंस किया जाता है ताकि पशुओं के मरने पर उन्हें बीमा की राशि उपलब्ध कराई जा सके। राज्य में बड़े पैमाने पर लोग मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार यहाँ विभिन्न पशुपालन योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों का मूलधन खेत खलिहान और पशुधन होता है। आप इसे यह कह सकते हैं कि किसानों का बैंक और एटीएम कार्ड खेत खलिहान और पशुधन ही है। ग्रामीण किसान परिवारों की हर जरूरत इसी से पूरी होती है। उनकी सरकार ने वनोपज को बाजार को उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा कर रही है। ग्रामीणों को वन उपज सही मूल्य पर मिल सके, इसके लिए उनकी सरकार संकल्पित है। खेती, कृषि, विभिन्न पशुपालन तथा वनोपज को एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए तो आने वाली कई समस्याओं से किसानों को बचाया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा किसान पाठशाला, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना सहित कई अन्य योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि ग्रामीण परिवार इन योजनाओं से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। धनबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम, 4 हिरासत में। धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में मंगलवार को माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता और पुलिस की सक्रियता के कारण स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। शांति माहौल के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र की डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत की CMW कॉलोनी के महावीर मंदिर के पास मांस का टुकड़ा मिलने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जानकारी मुखिया प्रतिनिधि अजय पासवान को दी। उन्होंने मंदिर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया और चिरकुंडा पुलिस को इसकी जानकारी दी। थाना प्रभारी रामजी राय पुलिस बल के साथ महावीर मंदिर पहुंचे और मंदिर में पड़े मांस के टुकड़े को हटवाया। उन्होंने लोगों से शांत रहने की अपील की। पंचायत भवन में SDPO रजत मानिक बाखला की उपस्थिति में बैठक की गई और लोगों की शिकायत सुनी गई। मुहल्ले के लोग इस मामले की तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। फिर अभी मंदिर के पास आए तो दूसरे समुदाय की कुछ महिलाएं और पुलिस प्रशासन भीड़ के समक्ष ही गाली गलौज करने लगे। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर काफी संख्या में मौजूद पुलिस अधिकारी और जवानों के रहने के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। SDPO ने उन्हें लिखित शिकायत देने के लिए कहा। रामजी साहब द्वारा लिखित शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने उपस्थित लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया। कार्रवाई के भरोसे के बाद लोग शांत हुए। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मंदिर के पास पुलिस बल की तैनाती की गई।
सीएम हेमंत सोरेन ने बड़े भाई दुर्गा सोरेन को दी श्रद्धांजलि, कहा हमेशा गरीबों के लिए खड़े रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन और झारखंड आंदोलन के नेता दुर्गा सोरेन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम हेमंत सोरेन ने लोवाडी नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मौजूद रहीं। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी दादा स्वयं दुर्गा सोरेन की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। उनका जीवन प्रेरणात्मक रहा है। दुर्गा सोरेन अपने पूरे जीवन काल में गरीबों, वंचितों और शोषितों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।